कोई ट्रेनिंग के पैसे नहीं है, ना मशीन लेने की जरूरत है, ना डाई बनवाने की जरूरत है। मेरे पास अगर काम सीखने के लिए आना है तो सिर्फ शास्त्री घर होना चाहिए, एक तकिया एक कंबल होना चाहिए, रिहाइश भी फ्री है। हम भी होटल से खाते हैं, वो भी खाना होटल से खाएगा जब मर्जी है, लेकिन एक बार कॉल करके आए। है जी, मैं 10 लाख रुपए लगा के 6 लाख रुपए लगा के मैं मशीन लगा लूँ तो मार्केट भी मैं दे दूँ। अब एक बंदा गाजना पड़ रहे तो उनको जी अल्लाह जाके साबुन बेच के आओ, उन्हें क्या जाके बेचना है। मार्केट जैसे अब मैं बताता हूँ, मार्केट एक हुनर है, एक अलग डिपार्टमेंट है। ये जो प्रोडक्शन है अलग डिपार्टमेंट है, मार्केट एक अलग डिपार्टमेंट है। अल्लाह के साथ कारोबार करना है। आप पहले कहेंगे आओ जी मेरी ये भरो फिर मैं कुछ आपको दूंगा, नहीं भाईजान, आपने फार्मुलेशन लेनी हो, आपने काम सीखना हो, ये सिर्फ वीडियो तक नहीं है, आप कभी आजमा के भी देख लें। बिल्कुल ठीक है। और बाकी यहाँ पे खड़े हैं, इधर आओ भाई, हासिलपुर से हैं। कोई आपसे दावा की हो कि भाई आपने ट्रेनिंग के लिए आना है, कोई पैसे या कोई मशीन लेनी है या कोई डाई बनवानी तो फिर आए बताना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बोला सिर्फ फोन करके आ जाए, हम आपको फ्री में काम सिखाएंगे। कितने दिन मैं अल्लाह ताला के साथ कारोबार करता हूँ, इंसान के साथ नहीं करता। ठीक है। जब बंदा अल्लाह ताला के साथ कारोबार करता ना, वो कारोबार हो चाहे कोई चीज भी हो, उसमें इजाफा होता है, कम नहीं होता। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने फ्लॉप हो गए। करने वालों के लिए कोई वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। ना करने वालों के लिए बहाने होते हैं। ठीक है। दो चीजें मैंने देखी हैं, एक खाना और नहाना। ठीक है। पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल कहीं भी नहीं रुकता, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। आप अगर रातों रात कहें जी मैं 1 लाख रुपए कमा लूंगा या 10 लाख रुपए कमा लूंगा, आप थोड़े से शुरू करें, आप ऐसे ऐसे चलते रहें, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन एक उस्ताद जो है ना, आप कोई अच्छा सा पकड़ें, यहाँ पे सही तरीके से पहले सीखें काम को, सीखने के बाद ही काम शुरू करें। आपने कभी जगी जहाज देखा है? कितनी देर आप मिला सकते हैं उसके साथ? नहीं मिला सकते। उसको भी बंदा कंट्रोल कर रहा होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है यार, उसको बंदा अगर कंट्रोल कर सकता है तो साबुन बेचना कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यही काफी है। मोहसिन भाई, आपने जिक्र किया, पहले भी आप मेरी वीडियो में जिक्र कर चुके कि आप अल्लाह के साथ जो है वो कारोबार करते हैं। अब ये कारोबार कैसे करते हैं, जरा नाज़रीन को जो आप ये बात करते हैं इसका थोड़ा सा खुलासा करके बताएं। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अल्लाह ताला के साथ कारोबार करने के कई तरीके होते हैं। बताना तो नहीं चाहिए, मैं इसलिए बता देता हूं कि कुछ शायद और लोग भी इसी के साथ जुड़ जाएं तो लोगों का फायदा हो जाए। ठीक है। पहले तो आप अपने नेक नीति से काम करें, जो आप कमिटमेंट करें, जो चीज बना के दें, जो फार्मूला पास करवाएं वही चीज बना के दें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये राज की बात है, और अगर जिसको नुकसान हो मुझसे आगे ले ले, मैं वीडियो में कह रहा हूँ। ठीक है। आप हर कार्टन के ऊपर या हर टिक्की के ऊपर आप इतना एक आप जो है ना रख लें कि आपके अगर 10 कार्टन बिके ना, आप समझते हैं कि यार मैं 10 रुपए कार्टन के रख रहा हूँ अल्लाह के रास्ते देने के लिए। तो ये ना हो कि बाद में आप इतने पैसे रख लें, 200-300 रुपए आपके, और मैंने 100 रुपए रख लिया, मैंने 200 रख लिया। आप उतने रखें जो आपके दिल को असर ना हो। ठीक है। उसके आगे देना चाहिए, लेकिन जो आपके दिल को असर ना हो। ठीक है। तो थोड़ी सी पेमेंट, जितना आपके 10 कार्टन बिके हैं वो 10 रुपए के हिसाब से आपने ऐसा एक घर या कोई ऐसा एक जो बंदा हो या औरत हो, कोई भी घर हो जो उसका हकदार हो, आप उसके साथ चलते रहें। ठीक है, ठीक है। ये अल्लाह के साथ कारोबार करने का अल्लाह, बाकी आप कोशिश करें और लोगों को साथ जोड़ें। ठीक है। मैं शुरू में खुद काम करता था, बिल्कुल खुद बेचता था, बिल्कुल मैं 1000 रुपए कमाता था। ठीक है। उसके बाद मैंने एक सेलमैन रखा, 2-3 हजार रुपये चला गया। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वर्कर भी हैं, कुछ और भी इंतजाम है। जब तक आप लोगों के साथ जुड़ेंगे नहीं तो तब तक आप एक तो प्रॉफिट ही नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और कोशिश करें क्वालिटी एक नंबर रखें। ठीक है। मोहसिन भाई, दूसरा आपने वीडियो में जिक्र किया अभी के यार थोड़े से शुरू कर लें, जबकि साबुन का काम जिस बंदे से भी मैंने पूछा ना वो कहता है यार ये थोड़े पैसों वाला काम नहीं है। अगर आपके पास 10 लाख है, 12 लाख है, फिर काम हो सकता है। अगर आप ये कहें कि 1-2 लाख से काम शुरू करना है तो फिर साबुन का काम जो है इसको ना करें, क्योंकि ये थोड़े पैसों वाला काम ही नहीं है। आप हमेशा कहते हैं ये थोड़े पैसों से शुरू कर लें। थोड़े पैसों से शुरू कैसे करना है? लाखों रुपए की तो इसकी मशीनरी है। सबसे पहले मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैंने भी थोड़े पैसों से काम शुरू किया था। जितने भी बड़े बिजनेसमैन है ना, ठीक है, किसी को विरासत में, आज के दौर में तो विरासत में मिली हो, जैसे मैं हूँ, हसन अगर आज मेरी जगह पे आ जाता तो विरासती काम है, ऐसा ही है। ठीक हो गया, मुझे विरासत से नहीं मिला, मैंने थोड़ा पैसा। आप किसी भी बिजनेसमैन की आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, थोड़े पैसों से उठा हुआ है। बिल्कुल। आज अरबपति है, करोड़पति है, लाखपति है, तो वो थोड़े से पैसों से उठा हुआ है। थोड़े पैसों से मतलब ये होता है, आप पहले किसी से 2-3 दिन की, 4 दिन की, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लें। ठीक है। अपने नाम की डाई रैपर बनवाएं, पहले उसको सेल करना सीखें। ठीक है। सेल करना सीखें। आप आपके पास देखो ये स्मॉल बिजनेस है। ठीक है।
अगर इसको हमने ज्यादा पैसों से काम शुरू करना तो इस्तेमाल तो नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। आप थोड़ा पैसों से मकसद है ये, जो बंदा कर सकता है या जिसकी मार्केट है, मैं ये नहीं कहता वो मशीन न लगाए, मशीनरी भी लगा ले। जो बंदा कहता है मैं ऑलरेडी मार्केट कर रहा हूँ, मार्केट में चल रहा है मेरा मार्केट, वो करे, उसके लिए नहीं है। जो न्यू बंदा उठ के आ रहा है, कहता है यार मैंने एक और तजर्बा करना है, तजर्बा करना 60-70 हज़ार रुपए किसे करना है, अब डाई बनवानी है, रैपर बनवाना है, ट्रेडमार्क करना है, 3 चीजें बनवा के आप किसी से भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप शुरू में मशीन लगाते हैं ना, आपको फार्मूलेशन का इल्म नहीं होता, पता ही नहीं है। जो बंदा 2 साल से 4 साल से 6 साल से काम कर रहा है, आप उससे माल बनाए, 2 रुपए आपको कम बचेंगे। काफी लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं जी वो तो आप ऑफर ले जाओगे। तो भाई मैंने जो मजदूरी लेनी है वो जहाँ पे मशीन लगानी है उसकी मजदूरी नहीं लेनी, मजदूरी लग, ठीक हो गया। 2-3 रुपए आपको कम बचेंगे, लेकिन आपके जो 5-6 लाख रुपए लगा रहे हैं वो भी तो सेव हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपनी मार्केट बनाए 2 महीने 3 महीने मार्केट बनाते रहे, जब मार्केट बन जाए आप अपनी मशीन लगा लें, वही रैपर वही ट्रेडमार्क वही डाई आपके काम आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आप 60-70 हज़ार से भी साबुन का काम कर सकते हैं। और ये साबित किया मोहसिन भाई ने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 60-70 हज़ार रुपया लगा के तो अच्छा खासा साबुन का काम कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। और जब मार्केट बन जाती है तो फिर वो मशीनरी की तरफ भी आ जाते हैं। मोहसिन भाई आपने कहा ट्रेनिंग करें या साबुन की डाई बनवा के कहीं पर रख दें। अक्सर मैंने वीडियोस देखी हैं जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं ना, वो साबुन की डाई रखते भी नहीं अपने पास, और दूसरा ट्रेनिंग जो है वो भी नहीं देते। वो कहते हैं पहले मशीन बुक करवाओ फिर हम ट्रेनिंग देंगे, या वहां पे हमारा बंदा आकर ट्रेनिंग देगा। तो यहाँ पे आप जो है इससे पहले फ्री में ट्रेनिंग देते थे, आजकल आपने क्या इसका शेड्यूल रखा हुआ है? आसिम भाई, जो हमारे पास आना चाहिए सबसे पहले तो टाइम लेके आए, ठीक हो गया। कोई ट्रेनिंग के पैसे नहीं है, ना मशीन लेने की जरूरत है, ना डाई बनवाने की जरूरत है। मेरे पास अगर काम सीखने के लिए आना है तो सिर्फ शास्त्री गार्ड होना चाहिए, एक तकिया एक कंबल होना चाहिए, रिहाइश भी फ्री है। हम भी होटल से खाते हैं, वो भी खाना होटल से खाएगा, जब मर्जी आए, लेकिन एक बार कॉल करके आए। ठीक है, यानी कि आज भी आप फ्री में सिखा रहे हैं, बगैर डाई बुक किए, बगैर आप मशीनरी के बुक किए, आज भी आप जो है वो लोगों को फ्री में। आसिम भाई, मैं पहले भी बात कर गया हूँ कि पहले बंदे को काम की समझ आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिखाओ ना यार इसके अंदर क्या क्या चीज डलती है, वो जब बंदे को समझ आ जाएगी ना तो जहाँ मर्जी करे। ऐसे तो नहीं कर लगा। आप कहाँ से आए हैं? हिमयार खान से। आपको किसी ने यहाँ पे किसी चीज की कहा हो कि यार आप मशीन लें या कोई चीज लें? नहीं, किसी ने। हाँ, ये देखना वीडियो में आप कहते रहे, बाद में कहें यार वो हो मैं मुझे तो आपने झूठ बुलवा दिया। किसी ने नहीं कहा। माशाल्लाह यहाँ अच्छा काम चल रहा है और हम मेहनत से काम सीख भी रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है यार मोहसिन भाई, काम जब सिखाने के लिए कोई बंदा बुलाता है ना, तो पहले तो कई महीने सफाई करवा जाती है, लेकिन 3-3 दिन में आपने जो है वो साबुन की मशीनों के ऊपर बंदे खड़े कर दिए हैं। 3 दिन में नहीं सर जी, हम पहले दिन में खड़ा कर देते हैं साबुन के अंदर मशीन के ऊपर। सफाई के लिए हमने बंदे रखे हुए हैं, ये हमारे नौकर नहीं है जो आ रहे हैं जो सीखने के लिए, ये हमारे भाई हैं। और सबसे बड़ी बात ये हमारे मेहमान हैं। जबरदस्त। तो मेहमानों के साथ फिर शागिर्द हैं। शागिर्द वाला जो लकब होता है वो माँ बाप जैसा होता है, कोई भी शागिर्द हो। तो हमने सफाई के लिए बंदे रखे हैं, हमारी लेबर है वो काम करती है, सफाई भी करती है, काम भी करती है। बाकी ये हमारे दोस्त भी हैं, मेहमान भी हैं। आते तो मेहमान बन के, अजनबी बन के, लेकिन जब जाते हैं वो एक फैमिली नुमा जो रिलेशन है वो बन जाता है। मोहसिन भाई, मे भी आपने ये कैलकुलेट ना किया हो, लेकिन अभी तक 8 सालों में कितने लोगों को आप सिखा चुके हैं, कितने लोगों को सेटअप लगवा के दे चुके हैं? मैं इतना तो कहूँगा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस रोड पे भी मैं जाता हूँ, स्टेटस लगाता हूँ ना, तो लोग वेलकम कहते हैं कि साजी मेरे पास होके जाना है। ठीक है, मेरे लिए ये भी एजाज की बात है। वो जितने भी सीख के हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग मेरी वीडियो वो भी देख रहे होंगे जो सीख के काम कर रहे हैं, मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। मेरी और भी दुआ है कि वो और भी अच्छा करें। ठीक है। तो जो बंदे पीछे रह जाते हैं वो साफ ज़ाहिर है कि उनके अंदर खुद की कमजोरी होती है, कोई काम मुश्किल नहीं होता। लेकिन जिसके पास, अभी मैं बताता हूँ कि अगर एक चीज, अभी ये मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, इसमें 10 रुपए प्रॉफिट है, मैं पहले कोई और कारोबार कर रहा हूँ उसमें 20 रुपए प्रॉफिट है, आप इसको गलत तो नहीं कह सकते। बिल्कुल ये तो उस बंदे के लिए ना जो बंदा फारिग फिर रहा है, यार 10 रुपए उसके लिए बेहतर है। तो आप पहले जहाजों का काम कर रहे हैं, जब बसों के काम पे आएंगे आप कहेंगे यार प्रॉफिट थोड़ा है, ऐसा ही है, वो बंदा काम छोड़ जाता है। ये बताएं कि आपने कहा जी बहुत सारे पाकिस्तान में आपके शागिर्द जो है वो काम कर रहे हैं, लोग जो है वो शर्त रखते हैं कि यार आपने यहाँ से काम सीखा, आप जो है वो हमारे पास डाई रख के जाए, यार मशीनरी लेनी है तो हम आपको लेके देंगे। तो इस तरह की भी कोई शर्त रखते हैं या फिर हर बंदे की अपनी मर्जी है? देखो जी, हमारा भी मशीनरी का काम है, ठीक हो गया। हमारा तरीका कार ये होता है, जब बंदा काम सीख जाता है ना, यहाँ पे मशीनरी चल रही होती है, वो मुतमईन होता है कि यार हमने मशीन आपसे लेनी है। उसके बावजूद भी हम उससे थोड़ा सा एडवांस लेते हैं, मशीन बनाते हैं। मशीन बनाने के बाद यहाँ हफ्ता ये बलोचिस्तान में जानी है, शायद वो बंदा वीडियो देख रहा हो,
वो भी कमेंट्स कर सकता है। ये बलोची सर, यहाँ पे फिर हम मशीन मंगवाते हैं, एक हफ्ता उसी मशीन के ऊपर फिर उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है कि भाई आप इसको फिर चलाओ, हमारी प्रोडक्शन होगी, एक हफ्ते के बाद हम आपको देंगे, इसमें 19-20 कोई चीज कमी तो नहीं रह गई। ठीक है, यानी कि यहीं पे आप जो है वो सिखाते हैं, फिर दोबारा मशीन का उसको भी टेस्ट करके देते हैं कि अगले बंदे को मसला ना आए। 1-2 किलो नहीं, यहाँ पे अच्छी खासी प्रोडक्शन करके देते हैं। ठीक है, कि अगर यहाँ पे देखो, अगर 10 किलो एक मशीन में से निकालते हैं या 20 किलो निकालते हैं, ना मोटर को पता है गर्म हो रही है, ना इन्वर्टर को पता है, यहाँ प्रोडक्शन चलेगी हमारी नजरों के सामने कि ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही, तो हम यहीं पे हल कर सकते हैं। वहां जाना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है और उनके लिए भी, वो भी नए बंदे होते हैं, वो परेशान हो जाता है। बंदा 3-4 दिन लगा लेता ना, वो हमें कहता है कि यार आपको तो साबुन बनाना ही नहीं आता। वो इतना समझदार हो जाता है मशीनरी के मामले में भी, हर चीज के मामले में उसको अंदाजा हो जाता है। फिर आप कहते हैं जब वो साबुन सेल करके उसको इतना एक तजर्बा हो जाता है, वो कहता है कि कहाँ से क्या मशीनरी लेनी है, हमारी कितनी प्रोडक्शन है, हमारी कितनी सेल है, उस हिसाब से फिर वो बजट बनाया जाता है। ठीक है, कि अगर आज तो वो एक न्यू है, उसको नहीं पता कि 10 टिक्कियां वाली में मशीन मिल जाए उसके लिए बढ़िया है, लेकिन जब वो एक बंदा मशीन डाई बनवा के वर्किंग कर लेता है तो उसको अंदाजा होता है कि यार 1 साल में मैंने इतनी मार्केट की है, मैं वो वाली मशीन लूं जो अगले मुझे 4 साल के लिए 5 साल के लिए चेंज न करनी पड़े। ठीक है, लास्ट में सिर्फ ये पूछूंगा कि यार मार्केटिंग के बारे में लोग पूछते हैं कि यार मार्केटिंग की कोई किसी बंदे से कोई ऐसी टिप दें, क्योंकि मार्केटिंग करना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए नए बंदे को? नए बंदे को मार्केट करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो बंदा कहे जी मैं 10 लाख रुपए लगा के 6 लाख रुपए लगा के मैं मशीन लगा लूं तो मार्केट भी मैं दे दूं। अब एक बंदा गाजना पड़ रहे तो उनको जी जाके साबुन बेच के आओ, उन्हें क्या जाके बेचना है? मार्केट जैसे अब मैं बताता हूँ, मार्केट एक हुनर है, एक अलग डिपार्टमेंट है। ये जो प्रोडक्शन है अलग डिपार्टमेंट है, मार्केट एक अलग डिपार्टमेंट है। 7 रुपए रखें आप 13 कर दें, 10 रुपए आपने रखे 3 रुपए, एक्सपर्ट रखना चाहिए। कोई भी कंपनी है वो तजर्बा मांगती है, भाई हाँ जी आपको तजर्बा कितना है इस मार्केट का, क्यों मांगती है? अच्छी सैलरी क्यों मांगती है? आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं एक सेलमैन से, आप 40,000 उसको दे दें। ठीक है, आप 2 सेलमैन रखिए, अपना प्रॉफिट इस तरीके से बढ़ाएं। ये नहीं कि एक नए बंदे के हाथ में मैं ये बना रहा है साहब इसको दूं जाके बेच किया, इसने शाम को सारी मुझे कंप्लेनें बताने की, वो तो कह रहा है वो 25 का दे रहा है आप 50 के दे रहे हो, वो ये कह रहा है इसमें ये नहीं है उसमें वो नहीं है। ऐसे होता है, उसको एक डिग्री मिली होती है, तजर्बा वो होता है, वो सेल कर लेता है। जो चीज आपसे सेल नहीं होती, असल फ्लॉप होने की वजह यही होती है। ठीक है, बंदे ने मशीन लगाई, उठाया माल, जाके वो पता ही नहीं है इसके अंदर क्या बताना है क्या है, अगले बंदे असल तो उस्ताद है वो दुकानदार। ठीक है, अच्छा लास्ट पे अपना नंबर जो है वो शेयर कर दें, स्क्रीन पे भी ऐसे मैं चला दूंगा, लेकिन नंबर जो है वो शेयर कर दें, अगर आपको आपसे राब्ता करना चाहे तो कैसे करेगा? सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा नंबर ऑन होता है। व्हाट्सएप पे भी यही है 0301 66 23 542 और दूसरा नंबर है 0302 10 74 221।